हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल इज़ ए डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ हिरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल। सबसे पहले क्या हुआ, एक हिरार्किकल मॉडल आया। अब हिरार्किकल मॉडल में क्या हुआ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से हमने एक टेबल को सब टेबल्स में डिवाइड करना, एंटिटीज़ को सब टेबल्स में डिवाइड या सब एंटिटीज़ में डिवाइड करना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, जब हम डिवाइड करने लगे तो पेरेंट चाइल्ड जैसे ही बहुत सारे लेवल्स पे पहुंचा तो कॉम्प्लेक्स क्रिएट होने लग गया, तो वहीं पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ये क्या हुआ, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का जो डायग्राम है या उनकी रिलेशनशिप बताने में फेल हो गया। नेक्स्ट आया नेटवर्क मॉडल। अब नेटवर्क मॉडल में क्या हुआ, यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को अच्छे से एक्सप्लेन किया, किसकी हेल्प से, प्राइमरी की हेल्प से। ठीक है, एक टेबल में प्राइमरी की बना दी, फिर दूसरी टेबल में उस प्राइमरी की को हमने इनहेरिट कर लिया, मतलब वो सेम की यहाँ पे भी बना दी। इससे हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया और इस तरीके से हमारे मल्टीपल टेबल्स या मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होने लग गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गया जब बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाने लग गए, तो नेटवर्क मॉडल भी वहाँ पे थोड़ा सा वीक पड़ने लग गया। फिर क्या आया, रिलेशनल डेटा मॉडल। अब रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या हुआ, इट फोकस ऑन हाउ डेटा या रिकॉर्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर रादर देन हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर। डेटा को किस तरीके से हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, डेटा किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए हमने क्या देखा, जो डेटा है वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट, ये तीन एंटिटी है हमारे पास। इस एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, तो जो एम्प्लॉय आईडी है वो डिपार्टमेंट में किस तरीके से एक्ट कर रही है, नहीं एक्ट कर सकती। डिपार्टमेंट आईडी ज़रूर, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को हम यहाँ पे ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे, ये भी यूनिक हो सकती है। हो सकता है एक एम्प्लॉय एक इस डिपार्टमेंट आईडी पे काम कर रहा है, हो सकता है दूसरा जो एम्प्लॉय आईडी सेकेंड एम्प्लॉय आईडी का पर्सन है वो भी 10 पे, उसकी डिपार्टमेंट आईडी भी 10 है, तो इसी यूनिक नहीं होगी। ठीक है, अब बट यहाँ ये हम बात करें डिपार्टमेंट टेबल की, तो इस एंटिटी में ये डिपार्टमेंट आईडी यूनिक हो गई। क्या हो गया, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे यूनिक हो गई। एक डिपार्टमेंट आईडी, इसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है 10, XYZ की डिपार्टमेंट आईडी क्या हो गई 11। हो सकता है ये यूनिक हो, प्राइमरी की हो, और हो सकता है प्राइमरी की नहीं भी हो, सेम भी हो सकती है। ठीक है, XYZ ABC सेम डिपार्टमेंट आईडी पे काम कर रहे हैं, बट इस डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे हमने लिखा, तो इससे हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा डिटेल लेके आओ, एक ऐसी डिपार्टमेंट का नेम लेके आओ जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 10 हो, बट हमें टेबल कौन सी दी है, मेन टेबल क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, डिपार्टमेंट आईडी 10 है, तो हम गए इस डिपार्टमेंट वाली टेबल के पास, इस 10 पे कौन सा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम है ABC और XYZ, तो हम यहाँ से उसकी डिटेल को फैच करके लेके आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कीज़ के थ्रू में जब हमने रिलेशनशिप बिल्ड अप किया, तो यहाँ से हमारा जो प्रॉब्लम थी मैनी टू मैनी की, सब लेवल्स में डिवाइड करने की, वो सॉर्ट आउट हो गई। तो रिलेशनल डेटा मॉडल को ईजिली एक्सेप्ट कर लिया गया है यूज़र के थ्रू। अब क्या हुआ, इसका एडवांटेज क्या हुआ, स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस, एनी चेंजेस टू एनी एंटिटी डज नॉट इफेक्ट द रिलेशनशिप टू अनदर एंटिटी, इजी टू हैंडल एंड यूज दिस मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, सपोर्ट SQL लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस, एनी चेंजेस टू एनी एंटिटी, ये इफेक्ट नहीं कर रही है किसी भी रिलेशनशिप को। ईजी टू हैंडल एंड यूज दिस मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, देख के ही समझ में आ रहा है, सिंपल है। सपोर्ट SQL क्यूरी, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, जो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमने इसको यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। डिसएडवांटेज क्या हुआ, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है इसकी अगर मेंटेनेंस की बात करें तो। नेक्स्ट आता है व्हेन डिज़ाइन रीचेस टू माइनस लेवल इट लीड टू लिटिल कॉम्प्लेक्स, जो इग्नोर कर सकते हैं। तो समझ में आया रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, और ये इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है रिलेशनल डेटा मॉडल का, आप ये एग्जांपल अच्छे से और
एंट्रीज कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे फॉर्म में लिख सकेंगे। डिटेल्स यहाँ पे लिख दी, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर आप इतना लिख के आते हैं तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।